जय श्री राम। नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब अयोध्या की यात्रा पर हैं और हम लोगों ने भगवान राम के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और उसके बाद कनक भवन के दर्शन किए। साथियों, कई सब्सक्राइबर ने ये डिमांड की थी कि आप ऐसा प्लान बना के दें कि यदि हम अयोध्या एक दिन में घूमना चाहें तो हम कैसे घूम सकते हैं, हमारा बजट क्या होगा, हमें कैसे आना होगा, कहाँ रुकना होगा और खाने के लिए अच्छे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे। इन सब की जानकारी मांगी थी। तो साथियों, आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अयोध्या घूमने, और वो भी एक दिन में। साथियों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बीच बीच में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपके बजट को और भी प्रभावी और सस्ता बना देंगी, ताकि आप अच्छे से घूम सकें और खर्चे भी आपके कम हों। तो चलिए चलते हैं अयोध्या घूमने। अयोध्या पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला, आप हवाई जहाज से आ सकते हैं, दूसरा बस से आ सकते हैं और तीसरा है आप ट्रेन से आ सकते हैं। बात करते हैं ट्रेन की। यदि हम लखनऊ से देखें तो लखनऊ से अयोध्या पहुंचने में मात्र आपको 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे का समय ट्रेन से लगेगा। दिल्ली से भी और न जाने कितने बड़े शहरों से यहाँ की डायरेक्ट ट्रेनें आपको मिल जाएंगी, जिससे आप आ सकते हैं। दूसरा उपाय है बस। यहाँ का बस अड्डा देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से अच्छे से जुड़ा हुआ है, तो आप बस से भी यहाँ पर आ सकते हैं और आप यात्रा पूरी कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहें तो अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से एक नया एयरपोर्ट बना है, जहां पर कई बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। तो जो भी बजट आपको अलाउ करे, आप यहां पर पहुंच सकते हैं। साथियों, हम अयोध्या पहुंच गए। अब हम बात करते हैं कि हमें अयोध्या रुकना कहाँ है। यदि आप अयोध्या सुबह जल्दी पहुंच सकते हैं, 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे तक, तो आपको अयोध्या में रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप 10 बजे के बाद पहुंच रहे हैं तो आप मेरी राय मानिएगा, एक रात का स्टे जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत भागना पड़ेगा और आप अच्छे से दर्शन नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि अयोध्या पहुंचने के बाद हम रुकेंगे कहाँ। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो अयोध्या धाम जंक्शन से बाहर निकलने पर आपको लाइन से कई धर्मशालाएं दिख जाएंगी, उसमें से कुछ होटल्स भी होंगे। अगर किराए की बात करें तो इनका किराया 500 से लेकर 1000 रुपए के बीच में है। कुछ प्रमुख धर्मशालाओं के नाम हैं राम अतिथि निवास, गुजराती धर्मशाला, बालाजी धर्मशाला और इस तरह की कई धर्मशालाएं आपको वहां पर मिल जाएंगी। होटल की बात करें तो होटल भी 800 से शुरू होकर 10-12 हजार तक जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस बजट में और किस लोकेशन पे होटल ले रहे हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से होटल ले लीजिए, सामान रखिए और फ्रेश होकर निकल पड़िए अयोध्या जी की यात्रा पर। जय श्री राम। तो अयोध्या जी की यात्रा की शुरुआत हम करेंगे सरयू नदी में स्नान करके, और स्नान करने के लिए आपको आना पड़ेगा नया घाट। नया घाट बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर आप अपने होटल से आ सकते हैं। यदि आपका होटल रेलवे स्टेशन के पास है तो इसकी दूरी मात्र 2 किलोमीटर है और ऑटो वाला लगभग 20 रुपये प्रति व्यक्ति लेगा और आपको यहाँ पर उतार देगा। यहाँ पे स्नान करने के बाद आप सरयू माता को जल अर्पित करेंगे। उसके बाद वहाँ से निकल पड़ेंगे सबसे पहले हनुमानगढ़ी। तो वहाँ से आप ऑटो करेंगे और ऑटो वाला हनुमानगढ़ी आपको पहुँचा देगा। लगभग 10 से 20 रुपये प्रति व्यक्ति लेगा। हनुमानगढ़ी बहुत ही सुंदर स्थान है और ये थोड़ा सा ऊंचाई पर बना हुआ है। लगभग 76 सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ जाने के लिए आपको 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, तब आप हनुमानगढ़ी के दर्शन करने हनुमानगढ़ी मंदिर तक जा सकते हैं। हनुमानगढ़ी अयोध्या में हनुमान जी अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान हैं। श्री हनुमान जी की ऐसी अनुपम मूर्ति विश्व के किसी भी मंदिर में नहीं है जैसे कि हनुमानगढ़ी में है। मंगल और शनिवार को यहाँ पर विशेष भीड़ होती है और मंदिर जाने के लिए आपको लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। कहा जाता है कि जब रावण पर विजय प्राप्त करके भगवान राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहाँ रहने लगे, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट रखा गया। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते थे। मुख्य मंदिर में पवन सुत हनुमान माता अंजनी की गोद में बैठते हैं। हनुमानगढ़ी से बाहर निकलकर राम मंदिर जाएं। उसकी दूरी लगभग 600 मीटर है। पैदल भी जा सकते हैं और आप ऑटो भी ले सकते हैं। राम मंदिर जाने में खास बात ध्यान रखिएगा कि आप अपने साथ किसी भी तरह का कोई भी सामान, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे घड़ी हो, चाहे कैमरा हो, चाहे चश्मा हो, आप अपने साथ लेकर अंदर नहीं जा सकते। पावर ग्लासेस अगर हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें आपको यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेंगी। तो इस पूरे मंदिर में दर्शन करने में कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा और दर्शन करके आप बाहर आ जाएंगे।
यकीन मानिए जब आप गर्भगृह में जाएंगे तो भगवान राम की मूर्ति जब आप देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लगते हैं कि जैसे सामने भगवान राम साक्षात खड़े हैं और वो आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भक्तों बोलो जय श्री राम। जब आप राम मंदिर से दर्शन करके निकलेंगे तो आपको जाना होगा दशरथ महल। दशरथ महल वहां से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर है और ये वो स्थान है जहां महाराज दशरथ रहते थे और भगवान राम का बचपन भी यहीं पर बीता है। तो दशरथ महल जाएं, यहाँ पे दर्शन करें और यहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर कनक भवन स्थित है। कनक भवन वो महल है जो भगवान राम की पत्नी सीता को माता कैकेयी ने उनकी शादी के उपरांत मुंह दिखाए में दिया था। भगवान राम यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। कनक भवन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान राम के अलावा किसी अन्य पुरुष को जाने की आज्ञा नहीं थी। केवल और केवल हनुमान जी को इस महल के प्रांगण तक जाने की आज्ञा थी, क्योंकि भगवान राम के साथ हनुमान जी हमेशा रहते थे। लेकिन यहाँ पर भी वो केवल महल के प्रांगण तक ही जा पाते थे। कनक भवन में बैठिएगा और यकीन मानिए यहाँ की वाइब्स कुछ ऐसी आती हैं कि आपकी सारी चिंता, सारी थकान दूर हो जाएगी। यहाँ पर आइएगा तो कम से कम 10 मिनट जरूर बैठिएगा। कनक भवन में दर्शन करने के बाद आप लता मंगेशकर चौक चले जाएं। वहां जाने के लिए आपको 5 मिनट पैदल चलना पड़ेगा और फिर आपको रामपथ से ऑटो मिल जाएगी जो आपको सीधे लता मंगेशकर चौक लेकर जाएगी। लता मंगेशकर चौक कनक भवन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप ऑटो जरूर कर लीजिएगा। वहां पर एक 40 फीट बड़ी वीणा रखी हुई है जो माता सरस्वती को समर्पित है। और यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद, फोटो खींचने के बाद आप चले आइए नया घाट। नया घाट बिल्कुल सामने बना हुआ है। मुश्किल से 2 मिनट आप पैदल चलेंगे और नया घाट पहुंच जाएंगे। शाम का समय है। नए घाट पर आप रामायण का लाइव शो होता है, उसका आनंद ले सकते हैं। उसके बाद सरयू जी की आरती भी होती है, तो उसको जरूर देखें। तो ये सब करने के बाद आपकी पूरे दिन की यात्रा समाप्त होती है। तो भक्तों, यदि आप चाहें तो आप उसी रात को अयोध्या से अपने स्थान के लिए जा सकते हैं। तो साथियों, अब बात करते हैं बजट की। बजट की शुरुआत होती है किराए से। आप अपने स्थान से अयोध्या जिस माध्यम से पहुंचेंगे उसका किराया जोड़ लीजिएगा। इसके बाद होटल या धर्मशाला जिसमें आप रुकते हैं उसको जोड़ लीजिएगा। अगर आप धर्मशाला में रुकते हैं तो लगभग 500 रुपये में आप 2 लोग रुक सकते हैं। होटल में जाएंगे तो लगभग 1000 रुपये में 2 लोगों का होगा। इसके बाद बात करते हैं खाने की। आप आराम से 50-60 रुपये में थाली से लेकर 200 रुपये तक की थाली को एंजॉय कर सकते हैं। अब जब आप घूमने जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्चा होगा। इसमें आप आराम से 100 रुपये में एक आदमी दिन भर में लगभग सारी जगहों को घूम लेगा और उसका खर्चा 100 रुपये से ऊपर नहीं आएगा। तो यदि लगभग सभी चीज़ों को जोड़ा जाए तो लगभग पर पर्सन 1500 से 1800 रुपये एक दिन का खर्चा है। भक्तों, आसपास के जिलों से जब लोग आते हैं तो वो प्लान करके आते हैं कि हम सुबह अयोध्या पहुंचेंगे, दिन भर घूमेंगे और रात की बस या ट्रेन पकड़ के अपने घर को वापस निकल जाएंगे, जिससे उनके रुकने का खर्चा बच जाता है। तो ये रही अयोध्या की यात्रा की जानकारी। भक्तों, यदि आपको ये बजट पसंद आया होगा, यदि आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।